अगर इस लोगो को कोरल ड्रा में बनाना है तो इसे कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो आइए इसे सीखते हैं। कोरल ड्रा में इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल को क्रिएट करेंगे। सर्कल लेने के बाद कंट्रोल बटन दबाकर हम सर्कल को ड्रैग करके खींचेंगे। इस तरीके से सर्कल हमारा बनकर आ जाएगा। अब इसमें आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ सर्कल आपका कटा हुआ है, तो इसको काटने के लिए हम शेप टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को पकड़कर हम मूव करेंगे। जितना ऑब्जेक्ट आपको काटना है बाहर आउटसाइड से इसको ड्रैग करके खींचेंगे, जिससे ये आपका ऑब्जेक्ट इतना कट जाएगा। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट आपका कॉपी पेस्ट इसी पर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हमको काटना है, तो ये दोबारा से शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को वापस से हम इस तरीके से मूव करा के काटेंगे। जितना ऑब्जेक्ट आपको काटना है आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको काटेंगे। यहाँ से हम इसको काट के वापस से मिला देते हैं और इसको इधर से काट देते हैं। अब यहाँ से F2 दबाएंगे। F2 दबाकर यहाँ पर जूम को हम बढ़ाते हैं। जूम बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम स्पेस को चेक करेंगे। जितना आपको काटना उतना इधर से स्पेस दे देते हैं, उसी तरीके से इधर से उतना स्पेस आप दे देते हैं। इस तरीके से आपका कट होकर स्पेसिंग लग गया। अब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में इस तरीके से एक और आपको ऑब्जेक्ट देना है सर्कल का। तो सर्कल का देने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। इसको सेलेक्ट करके दोबारा से कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग करके काटेंगे। तो जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ तक आप इस ऑब्जेक्ट को इधर से काट लें, उसी तरीके से इधर से आप ऑब्जेक्ट को काटते हैं। ऑब्जेक्ट को काटने के बाद इसको हम मूव कराते हैं। मूव कराने के लिए पॉइंटर टूल सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन दबाकर अगर हम नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो आपका लाइन नीचे मूव होता है। इस तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको मूव करा लेते हैं। इसके बाद से यहाँ से आपको लाइन खींचना है और एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ से हम सर्कल टूल लेंगे, कंट्रोल बटन दबाकर और सर्कल को ड्रैग करेंगे। इस तरीके से सर्कल हमारा बन जाएगा। अब इसके सेंटर लाना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सी बटन दबाएंगे तो सर्कल आपका सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद से यहाँ से आपको एक लाइनिंग खींचना है। लाइनिंग खींचने के लिए हम फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे। फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर लाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोल बटन दबाएंगे। कंट्रोल बटन दबाने के बाद आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें लाइनिंग इतना छोटा खींचना है, तो यहाँ अपनी आवश्यकता अनुसार लाइन को खींचते हैं। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर मूव कराएंगे। मूव कराने के लिए पॉइंटर टूल सेलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको मूव कराएंगे। इस तरीके से हम यहाँ मूव करा के इस पॉइंट पर इसको मैच करा देंगे। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट के कलर को हमें सेट करना है। तो कलर सेट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम F12 बटन दबाएंगे। F12 दबाने के बाद आप आउटलाइन के कलर को दे सकते हैं और आउटलाइन की मोटाई को दे सकते हैं। तो यहाँ से हम आउटलाइन का कलर को सियान रखेंगे और यहाँ से जो आपको मोटाई देना है आउटलाइन का उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कॉर्नर को स्मूथ कर लेंगे, बिहाइंड फिल करके इसको टिक लगा के ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका आउटलाइन यहाँ पर सियान कलर में बन चुका है। इसको और मोटा करने के लिए F12 दबाएंगे। F12 दबाने के बाद यहाँ से इसके आउटलाइन को हम 8 पे रख देंगे। 8 सेट करके ओके करते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं तो आउटलाइन हमारा मोटा हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड ब्लैक रखना है। तो ब्लैक बैकग्राउंड रखने के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल यहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको जो कलर ब्लैक में लेना है या सियान में उसको आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद से कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस पेज डाउन को दबाते हैं। शिफ्ट पेज डाउन दबाते ही ये ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है और इस तरीके से आपका सेम लोगो बनकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।